जब आप ठान लेते हो ना कि अब तो मुझे अपने हेल्थ के लिए कुछ करके ही दिखाना है, तो ज़्यादातर लोगों के केसेस में मैंने ये देखा है दैट दे पैनिक, दे मेक टू डू लिस्ट, दे मेक कि मुझे तो यही खाना है और तुम सब भी चेंज करो, और घर में फिर सबसे लड़ाइयाँ और लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस जो शायद पूरी लाइफ मेंटेन भी नहीं हो पाएंगे। सो आज के वीडियो में मैं ये कोशिश करने वाली हूँ कि आपका ये जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स अ हेल्दियर लाइफस्टाइल दैट बिकम्स ईजी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि मैंने बोला कि जब हम अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा पैनिक और बहुत सारे चेंजेस हम एक साथ से करने की कोशिश करते हैं। हियर आई वांट यू टू डू अ लिटिल माइंडसेट शिफ्ट। आई वांट यू to start enjoying each and every process, each and every step that you are taking towards a healthier goal. Because ये जो सारा पैनिक है ना, ये होता इसी वजह से है because we are so fixated on the end result. अपने गोल की टेंशन लेते लेते हम ये भूल ही जाते हैं कि ये जो छोटे छोटे चेंजेस हम कर रहे हैं that also is a big deal. हजारों सालों से चली आ रही पेरेंट्स की एडवाइस, सुबह जल्दी उठो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी, वो फॉलो करनी शुरू कर दिया। 4 साल से जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना रहे थे उसके ऊपर एक्चुअली काम करना शुरू कर दिया है, और जो 6 महीने से वाटर इनटेक का अलार्म लगा के घूम रहे थे एक्चुअली पानी पीना शुरू कर दिया है। सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट सेलिब्रेटिंग all the steps that you are taking, because once you start enjoying the journey, the distance towards the destination will automatically reduce. because सच्चाई है कि नहीं, माइंडसेट मेंटेन करके रखना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है, और वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप इन छोटी छोटी चीजों में खुश नहीं हो रहे हो। एक काफ़ी फेमस जापानीज एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक साइंटिस्ट ने मल्टीपल सैंपल ऑफ वाटर रखे who come from the same source, but the kind of words he was choosing to say to that water changed the crystallized structure of that water. इस स्टडी का कंक्लूजन ये था कि आप जिस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहे हो उससे आपकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी, आपकी फिजियोलॉजी चेंज होती है। रिसर्च फील्ड में बहुत सारे लोग इसको सूडो साइंस भी बोलते हैं, बट ये तो हम सबको ही पता है ना कि जिस तरीके की बातें हमारे आसपास हो रही होती हैं उसी के ऊपर हमारा माइंडसेट डिपेंड करता है, राइट? तो फिर हम क्यों ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें सेम काइंड वर्ड्स खाली अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए बचा के नहीं रखने हैं, अपने आप को भी बोलने हैं। अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड कोई हेल्दियर हैबिट डालने की कोशिश कर रही होगी और वो बीच में वीक पड़ जाएगी तो आप उसको क्या बोलोगे? Definitely you will motivate her, right? But the same thing when happens with you, you start blaming yourself, you start blaming your willpower, you start thinking I'm an idiot, you start getting into the guilt mindset. So the next thing that I want to tell you is that yes, you are enjoying the journey, you are doing all the small changes and सब बहुत अच्छा चल रहा है, but जब कुछ खराब हो जाता है, it's okay. Speak some kind words to yourself and move on, just like you would do for a friend of yours who needs your support. और इसके पीछे साइंस भी है। अगर आप ये गिल्ट माइंडसेट में और ये नेगेटिव माइंडसेट में नहीं फंस रहे हो, you are doing a huge favor for your cortisol levels, your stress hormones and your sleep cycle. And all of these things are important for you to improve anything about your body. हर रोज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं ऐसे लोगों के जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उनसे मैं उनका फैट परसेंटेज पूछती हूँ, उनका वेट पूछती हूँ। इट्स ऑलरेडी वेरी क्लोज टू द आइडियल फैट परसेंटेज, दे आर वर्किंग आउट, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, बट दे आर नॉट हैप्पी विद देयर बॉडी। द रीज़न फॉर दैट इज़ दैट सोशल मीडिया कंपैरिजन। उसका वेस्ट साइज़ इतना छोटा है तो मेरा बड़ा क्यों है, उसको स्मॉल साइज़ आता है तो मुझे मीडियम क्यों आता है, या फिर ये फलाने बंदे ने वेट लॉस कर लिया 3 महीने में, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। और अगर आप भी इस ट्रैप में फंसे हुए हो तो what you need to understand is that this comparison is not going to give you anything, because you do not know कि उस before and after picture के पीछे की कहानी क्या है। हर कोई सोशल मीडिया पे सच नहीं बोल रहा है। I have come across people who have really tiny cinched waist, वेट लॉस भी कर लिया, एब्स भी निकाल लिए, एंड सब लोगों को गा के बता भी रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं जी हम तो, एंड देन दे कम टू पीपल लाइक मी हु आर हार्मोनल एक्सपर्ट्स टू फिक्स देयर पीरियड्स बिकॉज दे हैव नॉट हैड देयर पीरियड for 6 months. And it's been 12 years since I'm seeing examples like these. So from that experience, I can tell you, do not compare yourself with anybody on social media. You don't know what's the story behind what you are able to see and judge. आजकल ना सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड हो गया है कि आप एक एक चीज़ को लेकर उसके आसपास डर फैलाइए, तभी आपकी वीडियो वायरल होगी। अब जो भी ये वीडियोस को बना रहा है उसको व्यूज तो मिल जाते हैं जिसकी वजह से दे अर्न मनी ऑल्सो, बट द रियलिटी इज दैट द पीपल who are seeing these videos without the actual context and without understanding this number game, they hamper their health, especially mental health,
मैसिवली बिकॉज ऑफ दिस। और जब भी इस टॉपिक पे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे बात होती है, द मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स दैट आई गेट इज़, मनीषा हम इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि अब समझ ही नहीं आता कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, हवा खा के जिंदा रहें या हमें क्या करना है। हियर्स व्हाट आई कैन टेल यू टू डू इन सिनेरियोज लाइक दिस। नंबर 1, अगर कोई भी किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई या बहुत ज़्यादा डिमोनाइज कर रहा है, इट्स ओनली फॉर द व्यूज़। हर चीज़ की अच्छाई या बुराई के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होता है। देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई इट विल फिट और मे नॉट फिट योर लाइफस्टाइल। सो कोई भी ऐसी रेडिकलाइजिंग वीडियो पे भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, चीज़ों को अपनी लाइफ में से हटाने की जगह चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करने पर फोकस करना है। विच मीन्स येस ऑफकोर्स, सबको पता है कि जंक नहीं खाना चाहिए, सबको पता है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, सबको पता है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, फाइन, वी ऑल नो दैट। बट हमेशा ये चीज़ें करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू इज़, रादर देन फोकसिंग ऑन आज से जंक बिल्कुल बंद, आज से मैं ज़िंदगी भर कभी पिज्ज़ा नहीं खाऊंगी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, यू ऑल्सो नो दैट, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू स्टार्ट एडिंग गुड क्वालिटी फूड इन योर मील्स। हर रोज़ शाम को मोमोज और चापे खाते हो, ऑल्टरनेट डेज खाना शुरू कर दो। हफ्ते में 3 दिन खाते हो, 1 दिन पे आ जाओ और इन मील्स को रिप्लेस कर दो होममेड मील्स के साथ में। या फिर बाहर से ही ऑर्डर करते टाइम ऐसी चीज़ें ऑर्डर करो जिसमें खूब सारी सब्जी हो, खूब सारा प्रोटीन लेवल्स हो। दिन में 6 बार चाय पीने की आदत है, उसको हटाना चाहते हो, श्योर डू दैट, बट rather than focusing on reducing the amount of tea that you're having, maybe replace it with an healthier alternative. और जब आपकी चाय आपके लिए कॉन्वर्जेशन स्टार्टर बन रही है, तो कॉन्वर्जेशन स्टार्टर किसी और चीज़ को बना लो। बाई फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी, इफ़ नथिंग एल्स, एटलीस्ट आप उस डाइट माइंडसेट में नहीं जाओगे कि ओ मुझे ये भी छोड़ना पड़ रहा है, मुझे वो भी छोड़ना पड़ रहा है। यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द थिंग्स जो आपकी लाइफ में ऐड हो रही हैं बिकॉज ऑफ ऑल द गुड एडिशंस दैट यू आर डूइंग, इवन इफ दे आर टाइनी इन टू योर लाइफ। येस, ये सब चीज़ें जो मैंने बोली वो बहुत छोटी लग सकती हैं, बट एज जेम्स क्लियर ऑल्सो सेड इन हिज बुक एटॉमिक हैबिट्स, our habits are like atoms. Once you are joining them, it may not seem very big, but they are building elements of something very big. And I do understand, ऐसा हो सकता है कि आपको डॉक्टर ने बहुत radical changes करने के लिए बोल दिया है because your hormones are suffering, आपको PCOD हो गया है, hypothyroidism हो गया है, maybe things like that are happening with you. And if you are riding that boat, even then, radical changes may not be sustainable. And if you want to start implementing these changes, एक free guide मैंने अपने description box में डाल दिया है, download that and start working on these habits, build them slowly. और अगर आप इन hormonal imbalances की साइंस को समझना चाहते हो ताकि आप अपने बॉडी को और ज़्यादा बेटर सपोर्ट कर सको, then watch this video next, because इसके अंदर मैंने PCOD का साइंस एक्सप्लेन किया है so that you understand your body better and you support it better. I will see you in the next video. यार लग जा यार, ऐसे मत कर। काफ़ी फेमस थिंकिंग आई एम, यू स्टार्ट थिंकिंग आई एम एन इडियट का कि घूम रहे थे, एक्चुअली बाना पिन। यार क्या मतलब है इस बात का? ये रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं?